नमस्कार, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। गणित को आसान कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैं गणित को आसान कैसे बनाएं इस पर कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। यदि आप उसका पालन करेंगे तो गणित आपके लिए एक रुचिकर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहला है, सर्वप्रथम गणित क्या है यह जानना जरूरी है। गणित को लेकर छात्रों के मन मस्तिष्क में यह डर बना रहता है कि गणित बहुत कठिन विषय है और इस विषय को केवल तेज तर्रार छात्र ही पढ़ और समझ सकते हैं। यह केवल एक सुनी सुनाई बात है। गणित को सभी छात्र पढ़ और समझ सकते हैं, चाहे वह कितना ही कमज़ोर छात्र हो। गणित अंकों पर आधारित एक क्रमबद्ध विज्ञान है। कहा भी गया है कि गणित विज्ञान की जननी है। यदि आपको गणित की समझ है तो विज्ञान आपके लिए आसान हो जाता है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित एक आसान विषय है। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल गणित की बेसिक जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग इत्यादि। दूसरा टिप्स है, गणित का क्रमबद्ध एवं नियमित अध्ययन करना चाहिए। गणित एक ऐसा विषय है जिसका क्रमबद्ध तथा नियमित अध्ययन आवश्यक है। इसे अन्य विषयों के समान कहीं से आप पढ़ना शुरू करते हैं तो गणित आपको समझ में नहीं आएगी। गणित पढ़ने का एक क्रम होता है। जैसे आप भाग सीखना चाहते हैं तो भाग तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको जोड़, घटाना और गुणा नहीं आता। अर्थात आप पहले जोड़, घटाना, गुणा सीखें तब भाग सीख सकते हैं। इस प्रकार गणित का अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गणित एक ऐसा विषय है कि आप इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान हो जाता है। यदि आप किसी पाठ के प्रश्नावली के प्रश्नों का लगातार क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं तो वह आपके लिए आसान हो जाता है। कॉलेज अथवा कोचिंग में किसी पाठ के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है तथा प्रश्नावली के 2 या 3 प्रश्न ही हल किए जाते हैं। ऐसे में गणित पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए घर पर अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसी विषय है कि इसका अध्ययन आप जितना अधिक करेंगे वह उतना ही आसान होती जाएगी। यदि गणित के कॉन्सेप्ट और फार्मूले आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गए तो कठिन से कठिन प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा टिप्स है, गणित के कॉन्सेप्ट को समझें और ग्रुप बनाकर उसकी चर्चा करें। गणित का कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक गणित के प्रश्नों को हल करना कठिन ही रहेगा। अतः गणित के कॉन्सेप्ट को समझना और उसके फार्मूलों को याद करना अति आवश्यक है। अतः यदि किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट और फार्मूले आपकी समझ में आ गए तो वह चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा और उस पर आधारित कठिन से कठिन प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। गणित के कॉन्सेप्ट को यदि आप ग्रुप बनाकर उसमें उसकी चर्चा करते हैं तो वह कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ जाता है। यह भी हो सकता है कि आपका मित्र आपसे आसान कॉन्सेप्ट जानता हो तो सवालों को हल करने में और आसानी होगी। इस प्रकार ग्रुप में अध्ययन करने से एक ही प्रश्न को हल करने की 2 या 2 से अधिक विधियों की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। चौथा टिप्स है, फार्मूलों को समझें और उसी आधार पर अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें।
गणित फार्मूला आधारित विषय है। यदि आप फार्मूलों को समझकर प्रश्नों को हल करते हैं तो गणित आपके लिए आसान विषय हो जाएगी। गणित के फार्मूलों को कागज़ पर लिखकर अपने जेब में सदैव रखना चाहिए और जब भी आपको समय मिलता है तो उन फार्मूलों को समझना और याद करना चाहिए, जिससे प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। गणित के फार्मूलों का चार्ट बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में दीवार पर इस प्रकार टांगें कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको देख सकें और उस पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकें। इस प्रकार गणित का विषय आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। 5वां टिप्स है, गणित के सवालों से भागे नहीं बल्कि उन्हें समझकर हल करने का प्रयत्न करें। अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई कठिन प्रश्न आता है तो छात्र उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन प्रश्नों को समझना चाहिए और हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि तब भी समझ में नहीं आता है तो अपने मित्रों और अपने सर से पूछकर उस प्रश्न को हल करना चाहिए। इससे आपका मनोबल ऊंचा होगा और आपकी रुचि गणित पढ़ने में बढ़ेगी। 6वां टिप्स है, गणित को रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके मन मस्तिष्क में वह स्थान बना सके। गणित के प्रश्नों को हल करने के बजाय कुछ छात्र इसे रटना शुरू करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपने तो सवालों को रट लिया और एग्ज़ाम में प्रश्नों को कुछ घुमा कर दिया जाता है और उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी रुचि गणित पढ़ने में घटने लगती है। कहने का अर्थ है कि प्रश्नों को रटे न बल्कि समझने का प्रयास करें। यदि घुमा फिरा कर एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से उसे हल कर सकें। इससे आपको जब परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे तो अगली कक्षाओं में गणित पढ़ने की आपकी रुचि बढ़ेगी। नमस्कार।